वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है आईटीआई वालों के लिए, इसका रेगुलर क्लासेस चल रहा है और इसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो गया है। तो आज का जो क्लास होगा मैथ क्लास 3 होगा। तो आज का क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देखना स्टार्ट किया, आप लोग पूरा वीडियो देखना। वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे और इधर से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन भी एग्जाम में आ सकता है। तो उसका अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पेपर बनाया हूं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बुक से हम टोटली कॉपी करके क्वेश्चन को लाया हूं। एक एक बुक से क्वेश्चन देखा हूं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब क्वेश्चन को सिलेक्ट करके एक पेपर में बनाया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये पेपर से आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को पल पल का अपडेट मिल जाएगा। और इससे पहले भी जीके का क्लास, रीजनिंग का क्लास, इंग्लिश का क्लास, मैथ का क्लास मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो वो सभी क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन का नीचे आप लोग को दिखाएगा 9 to the power 6 plus 7 when divided by 8। ये जो संख्या है इसको अगर हम लोग 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा। रिमाइंडर मतलब क्या, भाग शेष। डिवाइड करने के बाद जो नीचे जो रहता है भाग शेष, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो वो कितना रहेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। इजीली अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 9 to the power 6 मतलब 9 into 9 into 9 into 9 into 9 into 9 ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीपल करने के बाद 7 से ऐड कर देना, उसका बाद जो आएगा उसका बाद 8 से आप लोग डिवाइड करके देखना कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, भागशेष आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा क्योंकि ये 4-5 का डिजिट, 5-6 डिजिट का आ जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इजीली आप लोग 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं। तो ट्रिक्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं 9 to the power 6 मतलब क्या, ऐसे 9 to the power 6 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 to the power 6 into 1 to the power 6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक जो अलजेब्रा में होता है a to the power m into b to the power m इसके टू होता है a plus b whole to the power m होता है। ठीक है, तो ऐसे इधर भी हो जाएगा 8 plus 1 to the power 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लास्ट में, तो 9 to the power 6 हो रहा है ना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 8 to the power 6 मतलब क्या है, तो 8 to the power 6 मतलब क्या है, 8 into 8 into 8 into 8 into 8। तो ये टोटली 8 से 8 का मल्टीपल है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बाकी क्या रहेगा आप देख सकते हैं, 1 to the power 6 बाकी रहेगा और 7 बाकी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 to the power 6 into 1 to the power 6 plus 7। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होगा ये तो टोटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बाकी आप देख सकते हो 1 to the power 6 plus 7 बाकी रहेगा। ठीक है, तो 1 to the power 6 मतलब क्या होता है, 1 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 8। तो लास्ट में भी आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो टोटली तो भाग हो जाएगा ना। तो 8 से 8 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 नहीं है 1 आ जाएगा। तो भागशेष तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि टोटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से अगर 8 को हम लोग भाग करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो भागशेष तो कुछ नहीं रहेगा ना, भागशेष 0 रहेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। जब भी देखेंगे 9 to the power 6 है, 9 to the power 6 plus 7 है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। 8 से बोला है, अगर 7 से बोलते तब भी आप लोग कर सकते हैं। तो 9 to the power 6 मतलब क्या, 8 to the power 6 into 1 to the power 6 plus 1। तो ये जो होगा 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी रहेगा a। तो 1 to the power 6 plus 7 मतलब 1 plus 8, तो a भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें रिमाइंडर भागशेष कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, इफ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है और दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1800 है, और इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, तो वो डिराइव करने के बाद मैं आप लोग को समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए HCF और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है,
सोच लो कोई भी दो नंबर दिया ए और बी, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा और ए और बी का जो एलसीएम होगा, उन दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आप देख सकते हैं, एचसीएफ बोल दिया है, तो एचसीएफ बोल दिया 12 और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन बोल दिया 1800। ठीक है, और इधर बोला है एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल हो जाएगा 1800 प्लस 12, मतलब क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड b इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू बोला है 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू बोल दिया है 2 माइनस रूट 3, और जो इक्वेशन बोला 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, तो a तो दिया है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 तक होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a प्लस बी तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब भी आप लोग एलजेब्रा करने के लिए जाएंगे, तो मैथ करने के लिए जाएंगे, तब आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इधर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, और बी मतलब क्या है रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, आया है कि नहीं। इसका बाद आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, तो आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ए होता है ए माइनस बी तर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 तक स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इधर हो जाएगा। ओके, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3, तो इधर आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3, और ये बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो दिया है 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1 बटा 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, इसका बाद क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम होने के बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, तो एक फॉर्मूला में आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला में आ रहा है। आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो एलसीएम करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में ए आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस ए ऊपर चला जाएगा, तो 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 कट जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 14। ठीक है, 7 7 14 हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, नीचे जो है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 4 रूट 3 तर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 14, तो 49 9 आ जाएगा, 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस इधर क्या आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब होता है 3 होता है, और 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 स्क्वायर मतलब होता है 16, तो ऐसे आ जाएगा 16 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 बटा 49 माइनस 48 आ जाएगा, तो आ जाएगा 14 बटा 1, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब बताए समझ में आया है कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, जब भी बोलेगा ऐसे बोलेगा ए और बी का वैल्यू दे दिया है, तो ए स्क्वायर का निकालना है
तो स्क्वायर का आप देख सकते हैं ऐसे आ जाएगा, बी स्क्वायर का भी निकलना है, उसका बाद वैल्यू को पुट कर देना है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला में आ गया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको कर देना है, तो उसका बाद एलसीएम करने के बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 136 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर इज, मतलब 136 एक संख्या है, तो इसका साथ एक स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, जैसे होता है 144 होता है, तो इस टाइप का जैसे होता है हम बता देते हैं 121 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस टाइप का बनाने के लिए कितना स्मॉलेस्ट संख्या का द्वारा इसका मल्टीपल करना पड़ेगा, तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले 136 को एलसीएम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 144 ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। 144 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे 72 36 18 29 33, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, अगर हम लोग लिखते हैं रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी डिजिट है मैं इधर लिख दिया हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जब भी बोलेगा, स्क्वायर का जब भी बात करेगा तो दो पेयर से एक निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों से एक दो निकलेगा और इन दोनों से एक दो निकलेगा, तो इन दोनों पेयर से एक तीन निकलेगा। तो ऐसे जो भी पेयर रहेगा आप देख सकते हैं दो दो रहना पड़ेगा संख्या। इधर अगर ऐसा भी रहता 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या इन दोनों से और एक 7 निकलता, इन 5 दोनों 5 से और एक 5 निकलता, ठीक है। तो नहीं है कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं इसीलिए आ जाएगा 2 2 2 4 तो 12 आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर मतलब क्या होता है 144, ये तो तब क्या हो रहा है परफेक्टली स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। परफेक्टली स्क्वायर मतलब क्या 144 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तब 12 आ जाएगा। तो इस टाइप का बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं 2 से अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 2 8 2 3 2 4, इसका बाद 17। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 आ गया। तो परफेक्टली स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये दो दो पेयर रहना पड़ेगा तब एक निकलेगा। तो ऐसे अगर हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। तो इन दोनों से तो एक दो निकल गया, लेकिन इधर एक है और इधर एक 17 है, तो तब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जब निकालेगा ना, इन दोनों से जब एक संख्या निकलेगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या है और भी एक 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा और भी एक 17 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब दो दो हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा और एक दो निकलेगा और दो 17 हो जाएगा तब 17 निकलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप देख सकते तब हो जाएगा 17 इंटू 34 इंटू 2 आ जाएगा 68, तब ये आ जाएगा 68 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक 2 से मल्टीपल करना पड़ा और एक 17 से मल्टीपल करना पड़ा। तो ये जो संख्या है ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्टली स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 17 और 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट कौन सा संख्या द्वारा मल्टीपल करना पड़ेगा, 17 इंटू 2 मतलब 34 से मल्टीपल करना पड़ेगा ये संख्या को, तब ये परफेक्टली स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ऐसा अगर कोई भी संख्या दे देता है, सोच लो 1 हम बता देते हैं ऐसे 184 है, तो एलसीएम करने के बाद अगर सोचो कि ऐसे ऐसे निकाल रहा है, नॉर्मली हम बता दें 3 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे निकाल रहे हैं, नॉर्मली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर अब अगर हम लोग इसको परफेक्टली स्क्वायर बनाने जाएंगे तब क्या आ जाएगा, तो इन दोनों से तो एक दो निकाल गया, इन दोनों से भी एक दो निकाल गया, लेकिन इधर एक 3 है, इधर एक 5 है, इधर एक 6 है, मतलब क्या इन 3 4 3 5 6 को भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो और एक करके चाहिए, तो और एक 3 और एक 5 और एक 6 को देके मल्टीपल कर देना पड़ेगा, तब 2 3 से एक 3 निकलेगा, 2 5 से एक 5 निकलेगा, 2 6 से और एक 6 निकलेगा, तब क्या हो जाएगा परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होता है 184 के साथ कितना मल्टीपल करना पड़ता है, आप देख सकते 3 इंटू 5 इंटू 6 मतलब 5 6 30 30 इंटू 3 90 मतलब मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 184 का साथ अगर हम लोग 90 देकर मल्टीपल करेंगे तब वो परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया था 136 को बोला था, तो 17 इंटू 2 से अगर मल्टीपल करना मतलब 34 से मल्टीपल करने से वो परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर होगा, 68 का स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तो स्क्वायर से बोलते हैं। स्क्वायर से जब भी बोलेगा तब रूट ओवर से दो दो जब भी रहेगा तब एक निकलेगा, और जब भी रूट बोलेगा, क्यूब रूट बोलेगा, तो क्यूब रूट बोलने से तीन तीन पेयर से एक निकलेगा। तीन दो रहेगा तो एक दो निकलेगा, अगर तीन पांच रहेगा तो एक पांच निकलेगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। नॉर्मली हम अगर एग्जाम्पल देते थे क्या हो जाता है, 1 to 5 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 मतलब क्या हो जाएगा, 125 आ रहा है, तो इधर से तीन पेयर से एक ही निकलेगा, तब क्या हो जाएगा, परफेक्टली क्यूब हो जाएगा। तो परफेक्टली क्यूब जब भी बोलेगा तब आप लोगों को तीन तीन पेयर से एक निकालना पड़ेगा। तो एक संख्या सोच लो 134 ही सोच लो, 134 एक संख्या दे दिया जिसका एलसीएम आया था 2 into 2 into 2 into 17। ठीक है, तो इसको परफेक्टली क्यूब बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। परफेक्टली क्यूब बनाने के लिए इधर हो जाएगा, आप देख सकते हैं तीन तो दो आ गया। ठीक है, तो इन तीन पेयर से एक दो तो निकालेगा। ओके, और एक ही 17 है, मतलब क्या, और एक 17 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 17 का 3 हो जाएगा, तो तीन पेयर से क्या हो जाएगा, एक निकलेगा, तो तब क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का तब स्क्वायर आ जाएगा। तब इसको कौन सा संख्या द्वारा मल्टीपल करना पड़ा, तो इसको कौन सा संख्या द्वारा मल्टीपल करना पड़ा, आप देख सकते हैं 17 into 17। तो कोई भी अगर संख्या दे देता है 164 कुछ भी होता है, तो जब भी ऐसे तीन तीन पेयर नहीं बनेगा तो और मतलब जो संख्या है जिसका मतलब तीन संख्या नहीं है, तीन पेयर नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, और आप लोग को ऐड मतलब मल्टीपल कर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इधर 17 नहीं था, इधर दो 17 को मल्टीपल कर दिया, तो तीन 17 का पेयर बन गया, तो 17 निकाल गया। ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्टली क्यूब जब भी बोलेगा तो तीन तीन संख्या से एक निकलेगा, और जब भी स्क्वायर बोलेगा तब दो दो संख्या से एक निकलेगा। तो इधर से दो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 343 एंड 1331। तो दो क्यूब दिया है, आप देख सकते हैं, क्यूब मतलब क्या, घनक है, तो दो क्यूब दिया है, तो इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1331:343। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब का हर साइड का लेंथ समान होता है, इधर ये होगा तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर, तो हर साइड का लेंथ समान होता है। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, और इधर भी जो भी होगा आप देख सकते हैं बी बी बी, अगर हम मान लेते बी तो बी हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए होगा बी क्यूब। ठीक है, तो इधर तो वॉल्यूम का रेशियो भी दे दिया है, तो इधर भी हम लोग को वॉल्यूम निकाल के आगे ए क्यूब एंड बी क्यूब, तो दो जो क्यूब होगा तो उन दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, आप देख सकते हैं 343:1331। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है और ये हम लोग को निकाल के आया है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं ए क्यूब बटा बी क्यूब इजिकल टू आ जाएगा 343/1331। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, ए बटा बी तर होल क्यूब करेंगे, और अगर 343 का आप लोग एलसीएम करेंगे तब क्या आ जाएगा, 7 तर क्यूब आ जाएगा और 11 तर क्यूब आ जाएगा। 1331 मतलब क्या होता है, 11 तर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग करके आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1 बटा बी तर होल क्यूब इजिकल टू 7 बटा 11 तर होल क्यूब। तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो a बटा b इजिकल टू आ जाएगा 7 बटा 11, तो a इज टू b हो जाएगा 7:1। तो a क्या था, तो a था जो पहला जो क्यूब था उसका एक एक साइड का लेंथ a था, तो वो आ गया 7, और जो b क्या था, दूसरा जो क्यूब था उसका एक एक साइड का लेंथ था या एजेस का लेंथ था 11। तो ठीक है, तो दोनों जो क्यूब है तो दोनों क्यूब का एजेस या साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:11 आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, द एजेस ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 3:1, 15 years hence the ratio will be 2:1, the present ages are, मतलब ए और बी सोच लो कोई भी दो आदमी हैं, तो इन दोनों का जो एज का रेशियो क्या दिया है, जो प्रेजेंट एज का रेशियो 3:1 दिया है। तो बोला 15 years hence मतलब आफ्टर 15 years। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा 2:1। वर्तमान में अभी ए और बी का उम्र का एज का रेशियो क्या है, 3:1 है। 15 साल बाद ए और बी का जो उम्र का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में, बोला है अभी इन दोनों का एज क्या है, ये निकालने के लिए बोला है।
तो आप लोग जानते हैं जब भी मैं रेशियो का मैथ सॉल्व कराता हूं तो जब भी इज टू में रहता है 3:1 रहता है, तो मतलब क्या, लेट द नंबर इज 3x एंड x। ठीक है, मतलब 3:1 मतलब उसका साथ हम x को मतलब मल्टीपल कर देते हैं और इधर x को मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर x का जगह कुछ भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, और इधर भी 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, x का जगह कुछ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं a का प्रेजेंटेज क्या है 3x, b का प्रेजेंटेज क्या है x। तो 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका जो a का अभी एज क्या है, अभी एज है 3x। ठीक है, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 15। अभी अगर मेरा उम्र 20 साल है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा, टोटल 35 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज है, उसका साथ 15 ऐड कर दिया तो 3x प्लस 15 आ जाएगा। उसके बाद b का क्या आ जाएगा, b का x है, उसका साथ 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 15 साल बाद इन दोनों का एज हो जाएगा a। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15 साल बाद a और b का एज क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, आप देख सकते हैं a बटा b बोल दिया है 2/1। ठीक है, तो a का जगह a आप लोग को लिखना पड़ेगा 3x प्लस 15 और b का जगह क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 15 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2/1। तो इसका अगर आप लोग मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 15 इजिकल टू 2x प्लस 30। तो x इजिकल टू आ जाएगा 15। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 15। तो हम पहले बता दिया था कि ये जो होता है जब हम लोग नंबर को ले लिया 3x और x, मतलब क्या 3 का साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल है। तो अभी a का प्रेजेंटेज क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स मतलब क्या, x का वैल्यू 15 तो 45 आ जाएगा। और b का क्या है प्रेजेंटेज x है, x मतलब क्या है 15 है, तो 15 हो जाएगा। तो a और b का वर्तमान एज है 45 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो आप लोग बताया समझ में आया है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट रहता है, लेकिन आप लोग ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करके जाना चाहिए। सबसे पहले वर्तमान एज प्रेजेंट एज को देखना चाहिए, उसका बाद 15 साल बाद बोला है या 15 साल पहले बोला है, वो आप लोग को वर्तमान एज से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूं क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या बोला है, आप देख सकते हैं a/b इक्वल टू 2:3, b/c 3:4, c/d 4:5 एंड d/e 5:6। ठीक है, तो रेशियो तो दे दिया है, आप देख सकते हैं। इसका बाद बोला है a/e का रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करने जाएंगे a/b 2:3, b/c 3:4 ऐसे करने जाएंगे तो इसका सब समान करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करने जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, तो ये तो इजी है, इजी डिजी इसीलिए आप लोग को जल्दी आ जाएगा। लेकिन इधर अगर डिजी घुमा के देता तब आप लोग ऐसे नहीं कर पाते। तो एक फॉर्मूला होता है या ट्रिक्स होता है, फॉर्मूला नहीं ट्रिक्स होता है। तो आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, ये तो रेशियो में दिया है तो a बटा b, तो जो भी रेशियो दिया है उसको मल्टीपल कर देना है। तो b बटा c हो जाएगा, उसका बाद c बटा d हो जाएगा, उसका बाद d बटा e हो जाएगा। ठीक है, जो भी रेशियो उसको मल्टीपल कर दिया हूं। इसका बाद क्या करना पड़ेगा, इजिकल टू देना पड़ेगा। और रेशियो जो भी है 2/3 आप देख सकते हैं, मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 4/5 मल्टीपल 5/6। तो आप देख सकते हैं ऐसे रेशियो को हम मल्टीपल कर दिया है। तो ऐसे अगर काटेगा आप देख सकते हैं सब कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो a बटा e आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर ई तक है, अगर ये जी तक देते तब भी इसका वैल्यू इजीली निकाल के आ जाता है, तो तब आप लोग का मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग को इस टाइप का जो ट्रिक्स है आप लोग को करना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते ए बटा तो ई आ गया, तो इसका बाद काटने से आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/6, तो ए बटा ई इजिकल टू आ जाएगा 2/6, तो ए बटा ई इजिकल टू फिर से आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ए इज टू ई इजिकल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, या 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज टू ई का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, ए भी रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। इफ ए इज टू बी इजिकल टू 2:3, b is to c is equal to 4:5,
C is to D is equal to 6 is to 7, then A is to B is to C is to D, ये निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे दिया है A is to B 2 is to 3, B is to C 4 is to 5, C is to D 6 is to 7। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप देख सकते हैं तो C को कॉमन आप लोग को करना पड़ेगा, इधर B को कॉमन करना पड़ेगा। तो कब कैसे करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसको 5 से अगर मल्टीपल करेंगे और इसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं। तो इसको मल्टीपल करने से आ जाएगा 30 is to 35। ओके, दोनों रेशियो के साथ आप मल्टीपल कर दिया, इसका बाद आ जाएगा आप देख सकते हैं 24 is to 30 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा, C 30 हो गया। ओके, तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 आ गया, इधर B का वैल्यू क्या है 3 दिया है। तो कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं आ जाएगा 16 is to 24 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं A का वैल्यू आ गया 16, B का वैल्यू 24, C का वैल्यू 30, D का वैल्यू 35। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं A is to B is to C is to D, 16 is to 24 is to 30 is to 35। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से क्वेश्चन है, आप लोग को मैं दिखा देता हूं बोर्ड इरेज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 24। कोई भी फैमिली का 5 मेंबर है, 5 मेंबर का जो एवरेज एज है 24 है। ठीक है, ये बोला है। तो 5 मेंबर का टोटल कितना एज हो जाएगा 24 इंटू 5 मतलब आ जाएगा 120। कोई भी फैमिली का अगर 5 आदमी रहेगा और अगर एवरेज 24 आ जाएगा तो टोटल कितना एज हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका बाद बोला है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 इयर्स। ये जो फैमिली है, फैमिली का सबसे जो छोटा मेंबर है उसका उम्र अभी 8 इयर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है ये जो छोटा सबसे छोटा मेंबर है तो ये जब जन्म लिया था, जब इसका बर्थ हुआ था तब ये जो फैमिली है तो फैमिली का 5 आदमी का उम्र का रेशियो क्या था, यही क्वेश्चन में पूछा है। अभी कितना है 24 है, वर्तमान में 24 एवरेज है 5 आदमी का, टोटल एज 120 है। तो ये इसका जो छोटा मेंबर है इसका भी उम्र कितना 8 इयर्स मतलब क्या है, वो 8 साल पहले वो जन्म लिया था। तो 8 साल पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा कि 8 साल पहले 5 मेंबर का एवरेज एज क्या था। ठीक है, तो 8 साल पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा, 8 साल पहले 5 मेंबर का कितना हो जाएगा एज 40 हो जाएगा। तो इधर से 40 घटेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 तो प्रेजेंट है। तो 8 साल एगो मतलब क्या, 8 साल एगो मतलब 5 आदमी का 8 करके एगो होगा मतलब आगे होगा। तो टोटल 40 इयर्स कम हो जाएगा तो टोटल 80 आ जाएगा। तो जब वो जन्म लिया था तब 5 आदमी का रेशियो पूछा है, तब क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, तब हो जाएगा 5 हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला है एक फैमिली है, फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर का भी जो वर्तमान एज है तो उसका रेशियो उसका एवरेज है 24। तो टोटल एज कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर उसका उम्र 8 साल है। तो जन्म कब लिया था 8 साल पहले, तो 8 साल पहले उन 5 मेंबर का एवरेज कितना हो जाएगा उम्र का, तो आप देख सकते हैं 16 इयर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्या बोला है आप लोग देख सकते हैं, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज द प्रोपोर्शन 2:3:5। तो सैलरी का बात बोला A:B:C, तो इसका जो सैलरी का रेशियो कितना है 2:3:5 है। तो बोला है सी का जो सैलरी है ए का सैलरी से 1200 रुपीज ज्यादा है, तो बी का एनुअल सैलरी कितना है। तो ए जो सैलरी है ए महीना का है। ठीक है, तो मंथली सैलरी का रेशियो है। ओके, तो हम लोग जानते हैं 2x हो जाएगा, सब हम लोग x लिख लेते हैं, लेट द नंबर इज 2x 3x एंड 5x। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है सी का सैलरी ए का सैलरी से 1200 रुपीज ज्यादा है, तो बी का एनुअल सैलरी है साल में उसका इनकम कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो है नंबर है, तो इन दोनों का नंबर में डिफरेंस क्या है 3x है। तो 3x इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं 1200 रुपीज क्योंकि होता है। आप देख सकते हैं सी का सैलरी जो बोला है आप देख सकते हैं 5x है, सी का सैलरी से ए का सैलरी जो है 1200 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी और
ए का सैलरी के बीच में डिफरेंस क्या है, 1200 रुपीज है। हम लोग लिख सकते हैं तो 3x इजिकल टू आ जाएगा 1200, x इजिकल टू आ जाएगा 400। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया है। तो आप देख सकते हैं b का महीने का सैलरी कितना है 3x, तो 3x मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 400 आ जाएगा 1200 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो महीना में तो 1200 रुपीज हो रहा है, तो साल में कितना हो जाएगा इंटू 12, तो टोटल आ जाएगा। आप देख सकते हो 14400 ये आ जाएगा। तो इधर क्या बोला था आप देख सकते हैं, जो सैलरी का रेशियो, मंथली सैलरी का रेशियो 2x 3x एंड 5x है। तो सी का सैलरी ए का सैलरी से 1200 रुपीज ज्यादा है, मतलब उन दोनों का सैलरी में कितना डिफरेंस है, 1200 रुपीज डिफरेंस है। ठीक है, ए का सैलरी 1200 रुपीज कम है, इसीलिए ऐसे हम लिख दिए। तो 3x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो इसके बाद 3x का आप देख सकते हैं 3 इंटू 4 आ जाएगा, मतलब इसका बी का जो मंथली इनकम है 3 इंटू 400 मतलब 1200 रुपीज है, और साल में कितना इनकम है इंटू 12। ठीक है, तो आ जाएगा 14400, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का आप देख सकते हैं 30 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सर है, 30 लीटर का मिक्सर है, मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, तो कितना रेशियो में है आप देख सकते हैं, मिल्क है 7:3। ठीक है, 7:3 है। तो आप देख सकते हैं इधर बोला है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द मिक्सर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 3:7। बोल रहा है ये जो मिक्सर था, तो मिक्सर में और कितना वाटर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो तब मिक्सर का रेशियो क्या हो जाएगा, मिक्सर का रेशियो हो जाएगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अभी तो 7:3 मतलब क्या, मिल्क ज्यादा है। ये जो मिक्सर है तो इसमें अभी मिल्क ज्यादा है, 7 है और वाटर 3 है, तो कितना वाटर अगर ऐड कर देंगे तो उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा, मतलब मिल्क ही कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो 30 लीटर का टोटल मिक्सर है, तो रेशियो बोल दिया मतलब क्या 7x और 3x हो जाएगा। टोटल मिक्सर कितना है 30 लीटर, तो आप देख सकते हैं 7x प्लस 3x, मतलब इन दोनों ही तो है ना, और मिक्सर में मिल्क और वाटर है, तो 7x प्लस 3x हम लोग लिख सकते हैं कितना, हम लोग लिख सकते हैं 30 लीटर लिख सकते हैं। तो 10x इजिकल टू हो जाएगा 30, x इजिकल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू 3 आ गया। इसका बाद आप देख सकते हैं मिल्क का कितना था 7x था, मतलब 7 इंटू 3 आ जाएगा 21, और वाटर कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। ठीक है, वाटर 9 और मिल्क आ जाएगा 21। तो ये जो मिक्सर था, मिक्सर में 21 लीटर था मिल्क और 9 लीटर था वाटर। इसका बाद बोला कितना वाटर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रेशियो ए आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 21 इधर तो है मिल्क और 9 तो था, 9 लीटर था, उसका साथ x लीटर, x हम लोग मान लेते x लीटर वाटर को ऐड करेंगे, तब रेशियो क्या हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है आप लोग बताएं। 30 लीटर का मिक्सर था, उसमें मिल्क है वाटर है, तो मिल्क कितना कितना है आप देख सकते हैं, रेशियो में दिया है, तो रेशियो में 7x 3x लिख दिया। तो उसका बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब 10x आ जाएगा टोटल मिक्सर। तो मिक्सर का वैल्यू दिया 30, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो टोटल आप देख सकते हैं 7x मतलब 21 लीटर है मिल्क और 9 लीटर है वाटर। तो इसका बाद इसमें जो वाटर है आप देख सकते हैं 9 लीटर वाटर है, उसका बाद कितना वाटर ऐड करेंगे तो इसका रेशियो 3:7 आ जाएगा। तो इसका बाद इक्वेशन आप लोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 21/9 प्लस x इजिकल टू 3/7, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 3x इजिकल टू आ जाएगा 21 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा 7 147, तो 3x इजिकल टू 147 माइनस 27, तो 120 आ गया, x इजिकल टू आ गया 40। ठीक है, तो 40 मतलब क्या है, ये जो मिक्सर था इसका साथ अगर हम लोग 40 लीटर और वाटर को ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 3:7। तो आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं 21 ऊपर है और इधर 49 है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, तो 7 से अगर करेंगे तो 7 और 3, तो 3/7 आ रहा है ना रेशियो। तो यही क्वेश्चन में बोला है, आप लोग को लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करना, लाइक करना, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का आप देख सकते हैं, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का रेशियो क्या है 3:4:5। ठीक है, तो इसका बाद बोला था सम ऑफ द स्क्वायर्स इज, तो इन 3 संख्या का अगर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
1250 आ जाएगा। तो तीन संख्या का जोगफल कितना हो जाएगा? स्क्वायर का तो जोगफल बोल दिया है कि 1250, तो तीन संख्या का जोगफल क्या हो जाएगा? तो तीन संख्या का रेशियो अगर दिया है तो नंबर क्या हो जाएगा? 3x 4x और 5x हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है इन तीनों संख्या का स्क्वायर का जोगफल 1250। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1250 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 1250। इसका बाद क्या हो जाएगा आप ऐड कर सकते हो 50x स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 1250। तो x स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1250 बटा 50, तो काटेगा तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। x इजिकल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो x इजिकल टू का 5 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 3x मतलब क्या है? 15, उसका बाद आ जाएगा 20, उसका बाद क्या आ जाएगा? 25। तो इन तीनों संख्या को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं ऐड करने से आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो तीन संख्या का जोगफल ही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जितना हो सके मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है। टैप ए एंड बी फिल ए बकेट इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब दो टैप है तो कोई भी एक बाकेट है, तो टैप ए कितना मिनट में भर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है, और टैप बी 15 मिनट में ये बाकेट को भर सकता है। ठीक है, तो बोला है ये बोथ आर ओपन। अगर दोनों टैप को अगर एक साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3 मिनट तक चलाएंगे। तो दोनों टैप को अगर ओपन करके 3 मिनट तक चलाएंगे, उसका बाद ए को बंद कर देंगे, उसका बाद जितना भी भरेगा बाकी पार्ट को भरने के लिए बी का कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? दो टैप है तो अकेला ए टैप के बाकेट को 12 मिनट में भर सकता है, और अकेला बी टैप 15 मिनट में बाकेट को भर सकता है। दोनों टैप को अगर हम लोग ओपन करेंगे 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट में जितना भर जाएगा ठीक है, उसका बाद जो भी पार्ट रहेगा, जो भी खाली अंश रहेगा, तो उसको भरने के लिए बी का कितना टाइम लगेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो निकालना कैसे है? तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ए एंड बी होता है ना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक नेट आप देख सकते हैं मेथड होता है 12 एंड 15। तो 12 मिनट लगता है और 15 मिनट लगता है, तो टोटल कितना काम होता है? तो इन दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को 60 लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल जो काम है कितना है? टोटल अगर हम मानते हैं कि 60 पार्ट है, ओके 60 पार्ट है, तो 12 मिनट में 60 पार्ट को भर सकता है, 15 मिनट में 60 पार्ट को भर सकता है। तो 1 मिनट में कितना पार्ट को भरेगा? 60 बटा 12 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 60 बटा 15 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में इसका तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तो आप बोल सकते हैं ये जो है ये एफिशिएंसी है, क्योंकि 12 मिनट में 60 पार्ट को भर सकता है, मतलब एक कम मिनट में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट है। और इधर क्या है? ये ज्यादा मिनट में कम भर सकता है, मतलब कि इसका एफिशिएंसी कम है, इसीलिए आप देख सकते हैं इसका एफिशिएंसी 4 है, इसका एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो ये क्या होता है? 1 मिनट में हो रहा है। तो बोला है इन दोनों ए और बी को, दोनों टैप को 3 मिनट के लिए ओपन किया है, तो 1 मिनट में आप देख सकते हैं 1 मिनट में 1 मिनट में ए कितना भर सकता है? 5 पार्ट को भर सकता है, और 1 मिनट में बी कितना भर सकता है? 4 पार्ट को भर सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में ए प्लस बी कितना करेगा? 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 पार्ट भर जाएगा। तो टोटल पार्ट कितना है? 60 पार्ट है। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर 9 पार्ट भर जाएगा तो दोनों काम करेगा तो 3 मिनट के लिए काम करेगा बोल दिया है। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, आप देख सकते हैं 9 इंटू 3 27 आ जाएगा, मतलब 27 पार्ट को भर देगा। ठीक है, टोटल कितना पार्ट है? 60, और बचेगा कितना? बचेगा आप देख सकते हैं 33। ठीक है, तो इन दोनों टैप अगर चलेगा 3 मिनट के लिए तो टोटल कितना पार्ट भरेगा? आप देख सकते हैं 3 मिनट में 27, और बाकी रह जाएगा 33। इसका बाद ए टैप को बंद कर देना है, बंद हो गया, उसका बाद बी पार्ट को भरना पड़ेगा। तो बी पार्ट आप देख सकते हैं 1 मिनट में कितना भर सकते हैं? 4 पार्ट को भर सकते हैं। तो आप लोग को मालूम है बी 1 मिनट में कितना भर सकते हैं? 4 पार्ट को 1 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो एक पार्ट को कितना मिनट में भरेगा? एक पार्ट को भरेगा 1/4 मिनट, मतलब कम टाइम लगेगा।
और बाकी कितना है 33 पार्ट बाकी है। तो 33 पार्ट को भरने में कितना टाइम लगेगा 33/4। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा 33/4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 8 32 तो 1 तो 8 मिनट आ जाएगा। उसका बाद आप देख सकते हो 1/4 आ जाएगा, मतलब क्या 60 से इंटू करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 15 सेकंड। तो 8 मिनट 15 सेकंड टाइम लगेगा बी को एक खाली बाकी पार्ट को भरने के लिए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोग बताएं। तो एक नया मेथड होता है एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी मेथड बोलते हैं जिसको कि ए आप देख सकते हैं 12 मिनट में एक भर सकते हैं और बी 15 मिनट में भर सकते हैं। तो इन दोनों को एलसीएम कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। उसका बाद इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 मिनट में 5 भर सकते हैं और 1 मिनट में 4 भर सकते हैं। तो टोटल 1 मिनट में ए प्लस बी कितना बढ़ेगा 9 पार्ट। 3 मिनट में कितना होगा 9 × 3 27। टोटल कितना पार्ट है 60। बाकी क्या रहेगा 60 - 27 33 पार्ट रहेगा। वो 33 पार्ट को बी भरेगा। तो बी अगर 4 पार्ट को 1 मिनट में भरेगा तो एक पार्ट को 1/4, 33 पार्ट को 33/4 हो गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो नॉर्मल मेथड जानते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। तो आप लोगों का जो प्रोसेस होता है क्या होता है ए और बी आप लोग करेंगे कि 12 मिनट को मिनट में अगर एक पार्ट को भर सकता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/12 पार्ट और बी क्या करेगा 1/15 पार्ट होगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट में आ गया तो 3 मिनट एक साथ चलेगा। तो 3 मिनट अगर एक साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा 3 मिनट एक साथ चलेगा। ए प्लस बी क्या करेगा आप देख सकते हैं 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60। सेम मैं जैसे करा था वैसे ही। इसका बाद आप देख सकते हैं 5, इसका बाद आप देख सकते हैं 4, 9/60 आ जाएगा। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 और 3 20 तो 3/20 आ जाएगा। तो ये तो पार्ट भर गया है। तो बाकी पार्ट क्या है तो टोटल पार्ट है 1 पार्ट है, बाकी पार्ट हो जाएगा 1 - 3/20 तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं 17/20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर कैलकुलेशन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप लोग इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं, जस्ट मैं प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये क्या रहेगा ये बाकी अंश रहेगा। ये तो 3 मिनट चलाने के बाद इधर भर गया तो बाकी अंश क्या रहेगा 17/20। ठीक है, तो इसको भरने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा आप देख सकते हैं 1/12 पार्ट को अगर 1 मिनट में भर सकता है तो एक पार्ट को कितना मिनट में भरेगा आप देख सकते हैं 12 मिनट को मिनट में। ठीक है, और 17/20 पार्ट को कितना मिनट में भरेगा 12 × 17/20। तो इसका बाद आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का प्रोसेस। मैं जो बताया बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, तो जो भी आप लोग के लिए सुटेबल होगा वो आप लोग कर सकते हैं। एफिशिएंसी मेथड ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का बोला ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114। कोई भी एक नंबर है, सोच लो एक नंबर है, उसको अगर हम लोग 114 से डिवाइड करेंगे तब उसका रिमाइंडर क्या रह जाता है भागशेष 21 रह जाता है। तो बोला वही संख्या को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तब उसका भागशेष क्या रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 से अगर डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन के बारे में मालूम नहीं है। तो बोल दिया कोई भी एक संख्या है उसको अगर हम लोग 114 से डिवाइड करेंगे तो 21 इसका भागशेष या रिमाइंडर रह गया है। तो वही संख्या पे यही संख्या को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना भागशेष रहेगा। तो आप देख सकते हैं यही नॉर्मल जो भागशेष रहेगा। तो भागशेष रहेगा मतलब क्या है इसको तो अगर जा रहा है मतलब 19 से भी जाएगा तो 19 से 19 हो जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2 रहेगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन सॉल्व कराना था लेकिन आज घर पे मेरा एक अनुष्ठान है इसीलिए रिलेटिव आ गया है। तो इसका बाद और एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व नहीं करा पाया हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आज का जो भी क्लास मैं लिया हूँ अगर क्वेश्चन और समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। अभी तो टेक्निकल पढ़ाना मैं बंद ही कर दिया हूँ लेकिन जब भी नेवी का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद टेक्निकल भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।